हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू प्रीति पीसीएस। इस वीडियो में हम आर्ट एंड कल्चर पीटी 365 के बारे में जो भी करेंट अफेयर्स है उसको देखने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक, वीडियो को 2 स्पीड में देख लीजिएगा ताकि जल्दी से रिवीजन हो जाए। सबसे पहले हम उठाएंगे आर्ट एंड कल्चर में पेंटिंग एंड अदर फॉर्म्स, जो पेंटिंग से रिलेटेड जो न्यूज़ है उसके बारे में। इंस्क्रिप्शन एक मिला है जिसका नाम है कॉपर प्लेट्स। अब ये कॉपर प्लेट्स क्या है? तो कॉपर प्लेट्स डिकोड बाय पुणे बेस्ड बंदाकर ओरिएंटल रिसर्च इंस्टीट्यूट, बंदारकर ओरिएंटल रिसर्च इंस्टीट्यूट। अब ये कॉपर प्लेट के बारे में थोड़ा समझ लेते हैं। ये बादामी चालुक्य रूलर थे जो विजय आदित्य, उनके द्वारा ये किया गया था कॉपर प्लेट का, और ये वराह सील से रिलेटेड है, ये भी याद रखिएगा। और ट्रेडमार्क ऑफ द बादामी ऑफ चालुक्य, यानी जो बादामी चालुक्य थे, चालुक्य का राजधानी था बादामी वेंगी। तो ये जो बादामी चालुक्य थे उन्होंने किया था विजय आदित्य ने कॉपर प्लेट को, और ये वराह सील से रिलेटेड है। और ये जो कॉपर प्लेट था ये ट्रेडमार्क होता था बादामी चालुक्य का। अब इसी में एक नाम आता है इसी न्यूज़ में, शिला भट्टारिका। अब ये शिला भट्टारिका क्या है? अबाउट शिला भट्टारिका, तो शी वाज अ चालुक्यन प्रिंसेस, पॉसिबली द डॉटर ऑफ पुलकेशिन सेकंड। ऐसी संभावना है कि पुलकेशिन सेकंड की ये बेटी हैं शिला भट्टारिका। वर्क ऑफ शिला भट्टारिका, शिला भट्टारिका का क्या वर्क है? तो पंचाली स्टाइल इन्होंने एक क्रिएट किया। पंचाली स्टाइल क्या होता है? दैट कॉल्स फॉर अ बैलेंस ऑफ वर्ड्स विथ दियर मीनिंग, यानी कि बैलेंस ऑफ वर्ड, इस तरह से वर्ड शब्दों को संतुलित करना कि ताकि एक उनका एक मीनिंग निकले, यही होता है पंचाली स्टाइल में। ओके। प्रॉपर डेटिंग फॉर इवेंट्स, इंफॉर्मेशन अबाउट सोशल लाइफ, नोइंग अबाउट आर्ट फॉर्म्स। अब ये कॉपर प्लेट से हमें क्या देखने को मिलता है? तो कॉपर प्लेट से हमें प्रॉपर डेट पता चलता है, इंफॉर्मेशन मिलता है वहाँ के सोशल लाइफ का और वहाँ के आर्ट एंड कल्चर के बारे में। ठीक, आते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे। इसी में कुछ था अदर प्रोमिनेंट एंशिएंट इंडिया की जो कवित्री थी, कुछ पोइटेस थी, उनको देख लेते हैं। जैसे गार्गी है, मैत्रेयी है, अंडाल है, अक्का महादेवी है और अतुकुरी मल्ला है। ठीक, ये नाम याद रखिएगा, दे देगा ये किस चीज़ से रिलेटेड है, लिटरेचर वगैरह कुछ भी या कवित्री से, तो ये नाम याद रखिएगा। और ये भी एक इंस्क्रिप्शन मिला है, सोमेश्वरा इंस्क्रिप्शन इन कर्नाटका, और तुलुवा हिस्ट्री से जुड़ा है और अलूपा डायनेस्टी से जुड़ा हुआ है इन तमिलनाडु। एक तो ये सोमेश्वरा इंस्क्रिप्शंस मिला है कहाँ? कर्नाटक से। और जो अपूला डायनेस्टी से जुड़ा हुआ है, ये अपूला डायनेस्टी कहाँ का है? तो ये तमिलनाडु का है, ये याद रखिएगा। और तुलुवा इतिहास से जुड़ा हुआ है, तो तुलुवा के बारे में भी पढ़ना होगा, अलूपा के बारे में भी पढ़ना होगा। तो जो चीज़ यहाँ पे करेंट में है ना, उसका स्टैटिक हम कहाँ कर लेंगे? पोल के द्वारा अपने टेलीग्राम चैनल पे, और वो कहाँ मिलेगा? डिस्क्रिप्शन में। द सेकेंड न्यूज़ इज ग्वालियर एंड कोझिकोड ज्वाइंट द यूनेस्को क्रिएटिव सिटी नेटवर्क UCCN। ठीक, कोझिकोड और ग्वालियर को यूनेस्को ने क्रिएटिव सिटी के रूप में ज्वाइन किया है। इसको, ये जो कोझिकोड है इसको बोला जाता है सिटी ऑफ लिटरेचर, और ग्वालियर को बोला जाता है सिटी ऑफ म्यूज़िक। ठीक, जैसे मेन तानसेन, जो तानसेन थे, और बैजू बावरा थे, ये म्यूजिशियन थे और ये लीजेंड थे। ठीक है, गाने के मामले में लीजेंड थे। अब ये UCCN क्या है? तो 2004 में क्रिएट किया गया था। ग्लोबली रिकॉग्नाइजेशन एंड बूस्ट टूरिज्म। ठीक, टूरिज्म को ये करता है और ग्लोबली रिकॉग्नाइजेशन मिल जाता है जिसको UCCN अगर मिल जाता है, लाइक ग्वालियर और कोझिकोड को मिल गया, तो अब ये पूरे विश्व में फैल जाएंगे और यहाँ पे टूरिज्म बूस्ट होगा ग्वालियर और कोझिकोड में। अभी तक 350 क्रिएटिव सिटीज़ हैं। ठीक है,
अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। द थर्ड न्यूज़ इज शिप बिल्डिंग मेथड, यानी टंकाई मेथड। अब ये टंकाई मेथड, जैसे टका होता है ना, टंका दे देते हैं किसी चीज़ को, सील देते हैं, जैसे सिर फट गया या कुछ तो टंका पड़ता है। तो शिप बिल्डिंग मेथड, जिसको टंकाई मेथड कहते हैं, ये न्यूज़ में है। तो मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर है रिलेटेड कोलैबोरेट विथ द इंडियन नेवी टू रिकंस्ट्रक्ट एंड एंशिएंट स्टीच शिप्ड, यानी जिस तरह से हिस्ट्री में शिप को स्टिच किया जाता था, उसी तरह से मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर कोलैबोरेट कर रहे हैं इंडियन नेवी के साथ कि हम दोबारा से इसको रिकंस्ट्रक्ट करें। आइडिया ऑफ शिप डिज़ाइन वाज टेकन फ्रॉम द अजंता पेंटिंग। ये जो शिप को सिलने का डिज़ाइन है, ये कहाँ से लिया गया है? तो अजंता की पेंटिंग में ये मिला है, शिप बिल्डिंग मेथड। ठीक। प्रोजेक्ट मौसम एक लाया गया है। अब पूछ देगा प्रोजेक्ट मौसम किससे रिलेटेड है, तो याद रखिएगा शिप बिल्डिंग मेथड से। प्रोजेक्ट मौसम aims to reconnect and re-establish communication between countries of the Indian Ocean world to create and understand of culture value and concern। आपको इंडियन ओशन में जितने सारे इंडियन ओशन से रिलेटेड जो भी देश हैं और यहाँ से जो भी शिप जाए, जो भी कुछ जाए, हर देश में अपने कल्चर को और अपनी वैल्यू को और कंसर्न को पूरे देश में फैलाना है। ठीक है, कहाँ पे? तो प्रोजेक्ट मौसम के थ्रू। एम्स टू कनेक्ट 39 कंट्रीज बॉर्डरिंग द इंडियन ओशन। ठीक है, क्या है? कनेक्ट करना है कि इंडियन ओशन में जो 39 देश हैं उनको कनेक्ट करना है इस प्रोजेक्ट मौसम के थ्रू। तो मौसम शब्द जान के कुछ और नहीं कीजिएगा, ये याद रखिएगा। साधवा क्या होता था? तो लोकल ट्रेडर्स, जो ट्रेडर्स होते थे उनको साधवा बोला जाता था हिस्ट्री में। ठीक। अब है मेवाड़ स्कूल ऑफ पेंटिंग। ठीक, हर तरह बहुत सारे स्कूल पेंटिंग्स हैं, तो अब देख लेते हैं मेवाड़ के बारे में। तो 4000 मेवाड़ पेंट ऑफ अल्लाह बख्श महाराजा जय सिंह पेंटर वेयर शो कास्ट। ठीक है, जो अल्लाह बख्श महाराजा जय सिंह है उनके पेंटिंग को शोकेस में दिखाया गया। ठीक है, और ये राजस्थानी स्टाइल में है। मेवाड़ पेंटिंग का स्टाइल कौन सा है? तो राजस्थानी स्टाइल। रागामाला पेंटिंग बाय निसारुद्दीन, ये याद रखिएगा। अब ये पेंटिंग न्यूज़ में है, तो रागामाला जो पेंटिंग है वो किसके द्वारा है? तो निसारुद्दीन। हो सकता है ये पूछ ले। और ये जो राजस्थानी स्टाइल है और मेवाड़ स्कूल ऑफ पेंटिंग, इसमें क्या होता था? सिंपल ब्राइट कलर। क्या पता इसका फीचर्स में स्टेटमेंट लिख दे कि नॉट ब्राइट कलर या कुछ भी, या ओनली वाइट कलर या मेनली रेड कलर। तो याद रखिएगा सिंपल ब्राइट कलर एंड डायरेक्ट इमोशनल अपील। इसमें इमोशनली दिखाया जाता था सब कुछ बहुत अच्छे से। और उसके बाद प्रिपेयर्ड कार्ड कॉपर और आइवरी। और इस किस पे बनाया जाता था? कार्ड पे, कॉपर तांबे पे और लोहे के पात्र पे बनाया जाता था ये मेवाड़ स्कूल पेंटिंग। अब नेक्स्ट न्यूज़ पे आते हैं। हमारा 5वां न्यूज़ है नेशनल मिशन फॉर कल्चरल मैपिंग। ये किया गया था मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के द्वारा 2017 में। कुछ योजना है उसको भी देख लेते हैं आर्ट एंड कल्चर से रिलेटेड। तो अंडर द मेरा गांव मेरी धरोहर, ठीक है, माई विलेज माई हेरिटेज प्रोग्राम ऑफ द नेशनल मिशन फॉर कल्चरल मैपिंग NMCM। ठीक है, इसको याद रखिएगा, नेशनल मिशन फॉर कल्चरल मैपिंग। ये क्या है? तो अबाउट मेरा गांव मेरी धरोहर सर्वे एम क्या है? 6 टू डॉक्यूमेंट्स द कल्चरल आइडेंटिफाई एट द विलेज लेवल, यानी विलेज लेवल पर जो भी कल्चरल है, संस्कृति है, उसको आइडेंटिफाई करना। मैकेनिज्म क्या है? तो इन्वॉल्व्स कॉमन सर्विसेज सेंटर्स विलेज लेवल एंटरप्रेन्योर, यानी गांव लेवल पर एक उद्यमी को इन्वॉल्व करना है जो कॉमन सर्विसेज सेंटर खोलना है, ताकि तभी तो हम गांव लेवल के ये आर्ट एंड कल्चर के बारे में देख पाएंगे। तभी इसका नाम है मेरा गांव मेरी धरोहर। कब शुरू हुआ? 2017 में।
ठीक, दोबारा से न्यूज़ में था इसलिए इसको देख लेते हैं। अब ये देख लीजिए, अब ये भी ध्यान में रखिएगा, एट बोर्ड लेवल देयर आर 3 इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द मिशन, यानी ये जो मिशन है नेशनल मिशन फॉर कल्चरल मैपिंग, इसका 3 इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव है। क्या क्या? तो नेशनल कल्चर अवेयरनेस अभियान, आपको अभियान है नेशनल कल्चर अवेयरनेस यानी राष्ट्रीय कला या संस्कृति जागरूकता, नेशन वाइड आर्टिस्ट टैलेंट हंट एंड एस्कॉर्टिंग प्रोग्राम, ठीक है, और नेशनल कल्चरल वर्क प्लेस NCWP नेशनल कल्चर वर्क प्लेस। अब है छठा, ये भी एक प्रोग्राम है, इसका नाम है रिवैप्ड अडॉप्ट अ हेरिटेज 2.0 प्रोग्राम। अडॉप्ट अ हेरिटेज लॉन्च्ड बाय ASI यानी आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, ये ध्यान में रखिएगा। लॉन्च्ड बाय हो सकता है बोल दे मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर, तो गलत हो जाएगा। लॉन्च्ड बाय ASI 2017 में, और इसका एक पोर्टल है स्मारक सारथी, ये भी याद रखिएगा। इसका ड्यूरेशन क्या है प्रोग्राम का? तो 5 इयर्स इसका ड्यूरेशन है। और इसमें कौन कौन शामिल है? तो मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर, ASI, स्टेट एंड यूटीज गवर्नमेंट, इसमें ये सभी चीज़ें हैं। अब अपने लास्ट न्यूज़ पे आ जाते हैं। हमारा लास्ट न्यूज़ है जो कि मुझे लग रहा है इस बार हो सकता है पूछ ले, कुई लैंग्वेज, उड़ीसा का है। उड़ीसा कैबिनेट प्रोपोज्ड इंक्लूडिंग द कुई लैंग्वेज इन द 8th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, यानी वो मांग कर रहे हैं, प्रस्ताव रखे हैं कि भैया 8वीं अनुसूची में हमारा कुई लैंग्वेज भी रख लो। अब कुई लैंग्वेज बिलोंग्स टू द द्रविडियन फैमिली ऑफ लैंग्वेज, यानी द्रविडियन परिवार से ये लैंग्वेज आता है। स्पोकन मेनली बाय कोंद एंड कांडा, यानी ये जो ट्राइब है उड़ीसा का सबसे बड़ा ट्राइब है कोंद और कांडा, इनके द्वारा बोला जाता है। अब 8वीं अनुसूची न्यूज में है तो इसको भी देख लेते हैं। इसमें 22 भाषाएं हैं, 14 लैंग्वेज वेयर इनिशिएटली, ठीक है। इसमें सबसे शुरुआत में इंटिवेली किया थे, 14 भाषाएं ही थे, बाद में और जोड़ा गया। सिंधी को जोड़ा गया 1967 में, कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली को जोड़ा गया 1992 में, एंड संथाली, डोगरी, मैथिली एंड बोडो ये 92 अमेंडमेंट एक्ट 2003 के द्वारा जोड़ा गया। तो हो सकता है इसका सीक्वेंस पूछ ले, किसको कब जोड़ा गया, या न्यूज़ में है तो, और कोई भी याद रखिएगा। तो उम्मीद करते हैं फ्रेंड्स आपको ये सेशन पसंद आया होगा आर्ट एंड कल्चर का। प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा, आपका एक एक कमेंट मेरे लिए बहुत मायने रखता है, मुझे मोटिवेशन मिलता है। थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।